नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ पार्ट हमने पढ़ा था और आज हम लोग क्या करें, चौथे पार्ट पर विचार करते हैं। चौथे पार्ट में आपका क्या होगा, क्वेश्चन इस टाइप का है कि जब किसी भी वस्तु को दो बार हम लोग बेचते हैं, खरीदेंगे एक बार और बेचेंगे कितनी बार, दो बार। जब खरीदेंगे एक बार, बेचेंगे दो बार, उस दो बार के हिसाब से प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न हमने दो बार पर खरीदने वाला अथवा दो बार बेचने वाला देखा था, उससे कुछ शेष क्वेश्चन है आपका क्या होगा इसमें है। तो हमने यहाँ पर देखा, क्वेश्चन दिया था कि रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची और 10% की हानि उठाई, तो 12% लाभ कमाने के लिए वह 2016 रुपये में कितनी वस्तुओं को क्या करेगी, बेचेगी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आखिर ये 10% हानि है यानी SP1 और यहाँ क्या होगा SP2। तो 10% हानि तो 90 और 12% लाभ तो 112 हो जाएगा। बात समझे ना। लेकिन एक बात देखें कि यहाँ 48 वस्तु है, 2160 रुपये, यहाँ 2016 रुपये है, यानी दोनों रुपया यदि समान रहता तो हम लोग तुरंत क्या करते, मूल्य का उल्टा संख्या को उल्टा मूल्य बनाकर क्वेश्चन लगा लेते। लेकिन यहाँ पर समान नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक वस्तु का दाम निकाल लेते हैं। एक वस्तु का दाम निकालेंगे तो ये 2160 में 48 का भाग देते हैं तो हमारा पता चल गया कि एक वस्तु का दाम 45 रुपये है। एक वस्तु का दाम 45 रुपये है। जब एक वस्तु का दाम 45 रुपये है यानी कि 10 अथवा हानि वाले में देखा गया तो एक वस्तु का दाम 45 रुपये है, तो लाभ वाले में देखा गया कि एक वस्तु का दाम कितना होगा। तो देखा गया कि 45 देख रहे ना, 90 का आधा कर दूंगा तो 45 आ जाएगा और इसका आधा करूंगा तो 56 हो जाएगा। तो 45 में 45 रुपया, तो एक में 1 रुपया हो जाएगा, तो 56 में कितना होगा, ये 56 रुपया हो जाएगा। क्लियर। जब 56 में आपका क्या होगा, 56 रुपया हो गया तो उस समय कितने रुपए की बात हो रही है, 2016 की, यानी 2016 रुपया लेके गया था बंदा और एक वस्तु का दाम कितना 56 है, तो टोटल कितनी वस्तु खरीदेगा तो इसमें भाग देते हैं। तो आप देखेंगे तो 8 से भाग दे करके निकाल लीजिए, नहीं तो यूनिट वैल्यू से देखेंगे तो 36 आपका आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 6 में 6 का गुणा करेंगे तो इकाई की वैल्यू 6 आती है। 8 में 6 का गुणा करेंगे तो इकाई की वैल्यू 6 नहीं आएगी। 2 में 6 का गुणा करेंगे तो इकाई की वैल्यू 6 नहीं आएगी, इसलिए हमारा क्या होगा, भाग देकर डायरेक्ट निकालेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। आगे प्रश्न में आपका क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा था कि एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होती है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि पीछे वाले प्रश्न में देख रहे थे कि परसेंटेज दिया था, रुपया निकालना था, लेकिन यहाँ रुपया दिया, हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो रुपया में आपका क्या होगा, 2300 और क्या 1955 है। तो यहाँ पर देखिएगा 2300 और 1955, तो SP1 और SP2 में देखा गया तो पहला विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा 2300 और दूसरा विक्रय मूल्य 1900 क्या होगा 55 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यदि इसको क्या कर लेते हैं, 5 से काटते तो कैलकुलेशन भाई कई बार हम लोग काटेंगे। यदि ऐसा लग रहा है कि 155 115 तो बच जाएगा हमारा 805, तो फिर 15 75, 15 से 105, 10 15 बचे 75, 85। आइए देखिएगा, छोड़िए 23 से काटना है, 23 से कट जाएगा कि नहीं, 5 से काटो, छोड़ दो। 5 चौक के क्या होगा 20, बचेगा 0 है ना, अरे 3, 5 6 का 30 हो जाएगा 400। यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा और 5 से कम क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, 23 से काटेंगे तो यह क्या होगा 20 हो गया, यहाँ 23 से काटेंगे तो कितना होगा 17 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 20 हिस्सा में आपका क्या पहला परसेंटेज होगा, तो 17 हिस्से में दूसरा परसेंट, 20 हिस्से में पहला परसेंटेज कितना होगा 25% लाभ, मतलब 125%। क्लियर है। ऐसा देखिएगा कि भाई यदि 20% की बात बोल रहा, सॉरी 20 हिस्सा और क्या होगा 17 हिस्सा है, तो यहाँ पर 20 हिस्से में कितना परसेंटेज हो रहा है 125
परसेंटेज के रूप में। तो एक हिस्से में कितना हो जाएगा, 6 क्या होगा 25 हो जाएगा, भाग दे दीजिए, निकाल लीजिए, 6 क्या होगा 25 हो जाएगा। तो 17 हिस्से में कितना होगा, 17 गुणे 6.25 हो जाएगा, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 17 दूनी के 34 और 8 कितना हो जाएगा, 34 8 42 हो जाएगा। हासिल कितना हो, 4 के 17 छक्का 102, 4 106 हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, दोनों पर दशमलव लग गया। तो अभी बताइए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, जिसमें से आपको क्या होगा 106.25% आने लगा। मतलब साफ साफ है कि जब 1955 में हम लोग बेचेंगे तो मुझे कितने % का फायदा हो रहा है, 6.25% का क्या होगा, लाभ होगा। 6.25% का लाभ होगा, 6.25% का क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 6.25% यहाँ पर लिखकर के बता देंगे, 6.25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 76 रुपए में वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि उसे 75 रुपए में बेचा जाता है तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। देखिए 76 रुपए में बेचते हैं तो पहला विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, 76 होगा, दूसरा विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 75 होगा। क्लियर है। 76 में परसेंटेज देखते हैं कि 152% होगा। क्यों 152%, 100% क्रय मूल्य है, 52% लाभ पर बेचा गया तो 152%। 76 में 152 तो 1%, एक पर कितना, 1 रुपए में, 1 रुपए में 76 रुपए में 152, 1 रुपए में कितना होगा, 2% हो जाएगा। तो 75 रुपए में कितना होगा, 75 दूनी के 150% हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है, क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 100 रुपये होता है और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा, 150% हो गया। तो कहने का मतलब कि प्रॉफिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, अब 50%। तो नया प्रॉफिट कितने की हो जाएगी, अब 50% की हो जाएगी। नया प्रॉफिट कितने की हो जाएगी, अब 50% की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा था कि एक वस्तु को 81 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 4% की हानि होती है। यदि उसे 102 रुपये में बेचा जाता है तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होती। अब ये बताइए 81 रुपये 60 पैसे, यानी पहला विक्रय मूल्य 81.6 है, दूसरा विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, 102 हो गया। यदि दशमलव हटा देते तो 806 होगा और 1000 कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है। तो 17 छक्का 102 होता है, तो इसका मतलब 17 से एक बार ट्राई करते, 17 चौक के 68 हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। 17 बटे 136 होता है। ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो 17 चौक के 68, 17 बटे 136 होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या 17 छक्का 102 हो जाएगा। फिर हमने काटा 12 से, 12 चौक 48, 12 पंजे क्या होगा 60। अभी बताओ 4 हिस्से में कितना % की हानि हो रही थी, 96% हो गया ना भाई। 4% की हानि तो मतलब विक्रय मूल्य कितनी, 96। तो 4 हिस्से में 96, तो एक हिस्से में 24 चौक का कितना होगा 96, तो 5 हिस्से में कितना होगा, 5 हिस्से में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 24, 24 पंजे क्या हो 120। अब देखेंगे तो यहाँ 120 हो रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि पहले हमारा 4% की हानि मतलब 96, अब हमारा क्या होगा 20% का लाभ होगा तो 120 हो गया। तो इसका अर्थ हो गया कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 20%, यानी नए रेट पे यदि हम बेचते हैं तो मुझे प्रॉफिट कितने की होगी, 20% की प्रॉफिट हो जाएगी। आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन है। सेम टाइप क्वेश्चन में ही आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, अच्छा चेंज हो गया है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इस कीमत के 60% पर बेचा जाता तो उसे 35% की क्या होती, हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ और क्या होगा। यदि मैं मान लेता हूं कि पहले वस्तु को मैं खरीद रहा था सीपी और बेच रहा था, अब क्या होगा एसपी में। पहले मैं खरीदा था क्रय मूल्य आपका सीपी और बेच रहा हूं कितने में, विक्रय मूल्य एसपी मैंने मान लिया। इतनी बात समझ। अब प्रश्न में कह रहा था कि यदि मैं जितने में बेचता था उसका 60% में बेचूं, यदि मैं इसका कितना ले लूं 60% ले लूं,
इसका मैं कितना ले लूँ, 60% ले लूँ, इसका मैं 60% ले लूँ, तब हमें क्या हो रहा, 35% की हानि होगी। मतलब 100 रुपये का सामान था, यदि 35 रुपये घाटा हो गया तो कितना होगा, 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य का हम क्या कर देंगे, 65। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि भाई क्रय मूल्य का 65% हमारा नया विक्रय मूल्य हुआ, और नया विक्रय मूल्य हमारा क्या हो, विक्रय मूल्य का 60%, और अथवा नया क्रय अथवा या बेचने वाला दाम यहाँ से कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 65%। भाई क्रय मूल्य हमारा सीपी मान ले, विक्रय मूल्य हमारा एसपी मान लेते हैं। यदि क्वेश्चन में कह दिया है कि जो विक्रय मूल्य हमारा है उसका आप 60% कर दो, तो सीधा सीधा बात हमारा यहाँ पर है कि एसपी का हमने क्या किया, 60% निकाला, तो हमारा एक नया विक्रय मूल्य हुआ। जब नया विक्रय मूल्य हुआ तो उस समय 35% का मुझे घाटा हो गया, यानी क्रय मूल्य का मुझे कितना करना पड़ेगा, 65% लेना पड़ेगा, और दोनों आपस में बराबर हो गया। तो 13 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ कितना होगा, 12। तो सीपी और एसपी का जो हमारा रेशियो आया वो 12 बटे क्या होगा, 13 का सामान, अच्छा 12 का सामान 13 में गया, तो 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे, 12 गुणे क्या होगा, 100। 1/12 को हमने परसेंट में 8 से 1 बटा क्या लिखा था, 3 नहीं तो आप क्या करेंगे, 4 से काट करके अपना 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 3 हो जाएगा, 25/3 करेंगे तो क्या होगा, 8 से 1 बटा क्या निकल के आएगा, 3% आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखने में थोड़ी लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। बस इसको जैसे समझते हैं, जैसे हम लोग परसेंटेज वगैरह कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उससे यदि बनाते तो और आसान हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी बनाते तो भी आसान हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, क्रय मूल्य हुआ हमारा ये, या विक्रय मूल्य ये हुआ, ठीक। अब प्रश्न में कह रहा है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। मतलब सीधा सीधा बात है कि पहले हम लोग 100 रुपए का सामान खरीदे थे, 25% बढ़ा कर बेचेंगे तो 125 में बेचेंगे, ठीक। अब क्या करें, यदि उस उत्पादन मूल्य की उस उत्पादन की लागत मूल्य 20% बढ़ गई, मतलब साफ साफ है, यदि 100 है तो 20 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब मेरा नया रेट, अब देखिए पुराना था, अब नया रेट हमारे पास क्या होगा, 120 रुपए का मैंने सामान को लागत लगाया। अब हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, वह उसका विक्रय मूल्य पर 10% बढ़ा दिया। अब बताओ इसका यदि मैं 10% निकालता, तो इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। भाई 125 का 10% आप निकालोगे तो क्या होगा, 12.5 आएगा। मतलब 12.5 बढ़ जाएगा तो 125 में 12.5 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 137 आ जाएगा। अब आप ये बता दूं कि 120 रुपये यदि आप सामान खरीदे थे, 120 रुपये का सामान 137 रुपये में जा रहा है, तो 12.5 का क्या होगा, मुझे फायदा होगा, ठीक। अब 12.5 का फायदा होगा, लेकिन किस पर होगा, 120 गुणे क्या होगा, 100। तो इस तरीके से 1250 बटे 120 हो गया, काट दीजिए यहां से। अब यहाँ पर देखिएगा गड़बड़ हो गया क्या, 1250 में गड़बड़ी, 125 है, 12 जोड़ देंगे तो 137 हो जाएगा। गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, घटाने में ये हुआ कि भाई 125 120 रुपए का आइटम अब कितने में जा रहा है, 120 रुपए का जो आइटम है अब 137 रुपए में जा रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितनी हो गई, दशमलव यहाँ हो गया, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा बटे कितने को हो जाएगा, 120 गुणे क्या होगा, 100। तो 1750 बटे 120 काटेंगे तो कट जाएगा, 12 कम 12 बच जाएगा, यहाँ पर कितना, 550, 12 चौक 48 बच जाएगा, कितना, 14 समथिंग आएगा। इसमें आपका 14 समथिंग मतलब क्या होगा, करीब करीब 14 क्या होगा, 6% आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भाई प्रश्न बहुत आसान था। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई सीधा सवाल उसका जो क्रय मूल्य पहले था उस क्रय मूल्य में यदि हम क्या कर रहे हैं 20% बढ़ा दे रहे हैं और जो हमारे पास विक्रय मूल्य हमारा था उसमें 10% बढ़ा देते हैं, तो क्रय मूल्य में 20% बढ़ाते हैं और विक्रय मूल्य में हमने 10% बढ़ा दिया, तो 100 का 20 बढ़ाएंगे 120 और 125 का 10% बढ़ाएंगे तो 12.5 बढ़ाएंगे तो 137 हो जाएगा। तो अब बताए 120 से 137 मतलब 1750 रुपये, 70 रुपये 50 पैसे फायदा, बट किस पे 120 गुणे 100, अब सॉल्व करने में कितना होगा 14 क्या हो जाएगा 6% निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ भी अभी तक जो देख रहे हैं कि वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 बार ही बेच रहे हैं। कहा कि यदि कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि यह 49 रुपए अधिक पर बेची जाती है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी बताइए, पहली बार यदि बेचते हैं तो 18% लाभ मतलब 118 में बेचेंगे, दूसरी बार बेचते हैं 25% लाभ मतलब 125 में बेचेंगे। बताइए यहाँ से यहाँ जाने में उसको 7% बढ़ा, भाई 18% लाभ पर बेचेंगे तो 118 हो गया, 25% लाभ पर बेचेंगे तो 125 हो गया, तो 118 से 125 हुआ, कितना बढ़ गया 7% बढ़ा। और 7% बढ़ने पर वैल्यू कितनी बढ़ जा रही है 49 रुपये। ठीक, तो 1% पर हमारा कितना होगा 749। आप बताओ क्रय मूल्य तो हमने कितना माना था 100% माना था ना, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 700 हो जाएगा। 100% पे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सिंपल प्रश्न है भाई, किताबों में यार बहुत सारे जगहों पर इसका ट्रिक भी लिखा जाता है, लेकिन ट्रिक पूरे समय तक काम नहीं दे पाएगा। नहीं तो इसका ट्रिक यही है कि भाई क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे क्या होगा 100/प्रतिशत का क्या होगा अंतर हो जाएगा, अंतर। अब प्रतिशत का अंतर भी वही होगा, यदि आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा तो घट जाएगा, प्रॉफिट और लॉस होगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना है आपका 49 गुणे क्या होगा 100/25 माइनस क्या होगा 18, तो 49 गुणे क्या होगा 100/7 उत्तर क्या हो जाएगा ये 700 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा ट्रिक है। ट्रिक को आप क्या करें याद किए रहेंगे तो काम हो जाएगा, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले भी वीडियो में हमने दो वस्तुओं को 2 बार बेचने में SP1 SP2 लगाया, यहाँ भी आप SP1 SP2 लगाते रहिए। और आगे भी अगला एक टाइप और भी है, उस पर भी हम लोग क्या करें सेम कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट सीखने से हमें क्या हो रहा है कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो हम क्यों ना एक कॉन्सेप्ट को सीख करके कई टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपए अधिक दाम पर बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताओ। 16% लाभ होगा तो 116, 20% लाभ होगा तो 120, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 4% पर, और 4% पर कितना होगा 36, तो 1% पर हमारा कितना होगा 9, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा ये 900 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 100% पर होता, 100% पर हमारा क्या 900, ऑप्शन मेरा कट गया था, ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न को। अगले प्रश्न में क्या कह रहा था कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे 30 रुपये 60 पैसे अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि 15% हानि पर बेचेगा, मतलब 100 रुपए का सामान था, 15% हानि पर बेचता है तो 85 रुपया हो जाएगा, पहला विक्रय 85%। दूसरे बात कह रहा है कि यदि आपका क्या कर रहा है 30 रुपये 60 पैसे में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, तो मतलब क्या होगा 109 की बात करेगा। ठीक, तो पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा विक्रय मूल्य कह रहा था कि बताओ तीसरा विक्रय मूल्य में बात बोला है कि 10% लाभ होना मतलब 110 होना चाहिए, इतनी बात समझ में। तो अभी बताइए कि पहले और दूसरे के बीच में जो गैप आया 30 रुपये 60 पैसे का आया,
85 और 109 मतलब कितना होगा 15 9 24। भाई इन दोनों के बीच में अंतर करेंगे तो कितना होगा 24। 24% पर 30 रुपये 60 पैसे। तो 1% पर आपका 30 रुपये 60 पैसे बटे 24। तो अब 110% अगर आप निकालना है तो 30.6 बटे 24 गुणे 110 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से काटना हो तो आप काट लीजिए। यहाँ से हमने एक देखा कि 12 से काटते तो भी कट जाएगा, यहाँ पर 12 दूनी के 24 हुआ, 12 दूनी के 24 बच जाएगा, यहाँ पर कितना 6 बच जाएगा, 12 पंजे क्या होगा 60, फिर बचेगा 6, 12 पंजे 60। अब यहाँ से इसको काटेंगे 55 का, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो गई। 255 गुणे क्या होगा 55 के, अब गुणा कर लीजिएगा तो करीब करीब आपका 55 140 रुपये 25 पैसे आना चाहिए। तो बी आपका होगा 140 रुपये 25 पैसे, गुणा करके देख लीजिएगा 140 रुपये 25 पैसे आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर सामान बेचता, यदि वह उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 92 रुपये 50 पैसे अधिक मिलते, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिएगा 8% लाभ पर हानि पर बेचेंगे तो सामान कितने में जाएगा 92 में जाएगा पहले। दूसरा विक्रय मूल्य कह रहा था कि यदि 10.5% लाभ पर बेचते तो सीधा क्या होगा 110.5% हो जाता। क्लियर है। दूसरा का विक्रय, लेकिन तीसरा का विक्रय मूल्य क्या कर रहा था, मुझे 12% लाभ पर चाहिए तो क्या हो 112% हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अभी बताइए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति यदि 8% की हानि पर बेचता है, सामान को बेचता है, तो उससे कितना 10% लाभ के पर बेचता तो उसे इतना रुपए अधिक होता है। यानी पहले क्या कर रहा था वो 8% हानि बेच रहा था, लेकिन क्या हो रहा है कि यदि 10.5% लाभ पर बेचता है तो उसे जितना पैसा पहले मिलता था उससे 92 रुपये 50 पैसे अधिक मिलने लगते। तो अब आपसे कह रहा है कि 12% लाभ पर कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा इसके बीच में अंतर कितने का है, इसके बीच में अंतर कितने का होगा, 8 इधर से कम हो रहा है, 10.5 इधर से, तो 18 क्या होगा 5 हो गया। 18.5 पर हमारा कितना हो जाएगा 92.50 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव हमारा सही अंक पता था, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा 185 पर 925 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 18×5 = 90, 50 18×5 = 90, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में क्या होगा ये कट जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा ये 5 बार में कट लाती है, 1% पर हमारा क्या होगा 5, तो ये 112 की बात करेगा तो 112% पर कितना होगा 5 गुणे 112 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6 होगा, 5 एकम 5, ठीक है 560 रुपये हो जाएगा। आया बात समझ, तो समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि बस आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही कॉन्सेप्ट उठाया है और कई टाइप के क्वेश्चनों को टच किया। भाई SP1 SP2 SP3 होने लगा। ठीक है ना, पहले SP1 SP2 की बात हो रही थी, यानी कि प्रश्न में क्या हो रहा था कि यहाँ पर प्रश्न में यही हो रहा था कि भाई एक बार खरीदो हो और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार बेचना हो आप क्या करिए बेचते जाइए। तो हमने एक बार खरीदा और कई बार क्या किया बेचने की बात किया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 बेचने पर 1492 रुपये बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा,
देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, टाइप थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन आपका क्या होगा, फिर वस्तु को दो ही बार बेच रहे, एक बार खरीदे हैं, दो बार बेचे हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यदि मैं मान लेता हूं ये क्रय मूल्य आपका है, 1754 रुपये में बेचने पर जो लाभ होगा, मतलब 1754 में बेचूंगा तो लाभ होगा तो क्रय मूल्य से बड़ा होगा। भाई ये बताइए, किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य से बड़ा होगा और हानि होगा तो क्रय मूल्य से क्या होगा, छोटा होगा। तो कह रहा है कि 1492 बेचने पर हानि होती है, तो 1492 बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इतनी बात समझ। कह रहा है कि जितना हानि उतने लाभ, मतलब हम कह दिए 1 रुपये यदि हानि है तो 1 रुपये लाभ हो गया। कह रहा ना कि बेचने पर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना, उतना देख रहे हैं ना, उतना ही लाभ प्राप्त होता है, जितनी वस्तु को बेचने पर उतनी क्या होगी, हानि होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ और हानि दोनों आपस में क्या है, बराबर। यदि 1 रुपये लाभ होगा तो 1 रुपये क्या होगी, आपकी हानि होगी। यदि 1 रुपये लाभ 1 रुपये हानि, तो बताओ यहाँ से यहाँ जाने में 1 और 1 मिला के कितना होगा, 2 हिस्सा बढ़ा है। ठीक, अब बताओ रुपया कितना बढ़ गया होगा, 4 में से 2 गया क्या होगा, 2। यहाँ क्या होगा, 15 में से 9 गया क्या होगा, 6। यहाँ 16 में से 14 गया कितना होगा, 2। तो 1 पर कितना होगा, 131 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। जब 1 पर 131 हुआ तो यहाँ 131 रुपये का क्या होगा, लॉस हुआ था। प्रॉफिट की बात करेगा तो 131 रुपये की प्रॉफिट हुई। हानि की बात होगी तो 131 रुपये की हानि हुई। यदि मैं आपसे क्रय मूल्य पूछूं तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस क्या होगा, लॉस होगा। विक्रय मूल्य बताओ कितना है, 1400 क्या होगा, 92, बट प्लस लॉस कितना, 131 है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 9 3 12 के क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 5 क्या होगा, 6 हो जाएगा, 1600 क्या होगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1623, यहाँ पर थोड़ा सा क्या स्लाइड बनाने में थोड़ी सा मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी प्रश्न का ऑप्शन बन रहा है बार बार क्या होगा, गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो इसका एक दूसरा तरीका और भी अपना सकते हैं कि जब आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो, सॉरी प्रॉफिट रुपया और लॉस रुपया आपस में बराबर हो, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, दोनों विक्रय मूल्यों का योगफल बटा 2 कर लेंगे। ये ट्रिक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 1754 हुआ और 1400 क्या हो जाएगा, 92 बटे क्या करेंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, 4 2 क्या होगा, 6 और 9 5 14 के 4 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 क्या होगा, 3 बट्टे क्या होगा, 2। तो इसका 3246 का भाग आधा करेंगे तो 1600 क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ये तो ट्रिक आपका है, लेकिन ये कब लागू होगा, जब आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तभी लागू होगा, अन्यथा ये लागू नहीं होगा। आया बात समझ। तो ये तो वहां पर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रॉफिट हमारा कुछ दे, चाहे लॉस कुछ दे, चाहे रुपया में दे, परसेंटेज में दे, कैसों भी देगा, आप क्या करेगा, इसी कॉन्सेप्ट पर लगाते जाएंगे तो आपका क्या होगा, आसानी से लगता चला जाएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूज्ड कार, मतलब यूज किया हुआ कार, डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। यदि उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ उसकी हानि से कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा, लाख रुपए में हमें क्या करना है, बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, क्रय मूल्य हमारे पास है, यदि घाटा होगा तो 7.6 लाख में, फायदा होगा तो 9.2 लाख में। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो लाभ या हानि आ रही है वो दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा वो ट्रिक काम नहीं करेगा। बात समझे ना। तो इसके लिए हमें करना होगा वही कि भाई ये देखिए कि एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है, तो उसे कुछ नुकसान हुआ, यदि वह 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। जो लाभ होगा हानि का 3 गुना। यदि मैं 1 रुपया कहूंगा तो लाभ हमारा कितना होगा, 3 रुपया होगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ जाने में लाख में बढ़ोतरी, यहाँ कितना होगा, 12 में से 6 क्या होगा, 6, यहाँ 8 में से 7 क्या होगा, 1,
यानी 1.6 लाख की बढ़ोतरी हुई। कब? जब एक हिस्सा और 4 हिस्सा मिला के, अथवा 3 हिस्सा मिला के 4 हिस्से में, तो एक हिस्से में 4 चौका 16, 0.4 होगा, तो यहाँ क्या होगा 0.4 हो गया। इतनी बात समझ में आई। तब बताओ क्रयमूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य पता है और लॉस कितना था, अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाख का हो जाएगा। तो वो आपका क्या होगा, यूज्ड कार कितने का खरीदा गया था, 8 लाख रुपया का खरीदा गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से पुराने दोपहिया विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना होता, तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा। बस बात वही है, यहाँ क्रय मूल्य हुआ, इसके पीछे जाएंगे तो नुकसान होगा 46,000 में, इसके आगे जाएंगे तो प्रॉफिट हो गया 58,000 में। क्वेश्चन में कह रहा है उसका लाभ उसके हानि का क्या है, दुगना। हानि 1 रुपया, तो लाभ हमारा क्या होगा 2 रुपया। बताओ यहाँ से यहाँ बढ़ा तो कितना बढ़ा, 4 इधर और 8 उधर, 8 4 क्या होगा 12,000 बढ़ा। वो कैसे बढ़ा, एक हिस्सा और 2 हिस्सा मिला के 3 हिस्से में 12,000, तो एक हिस्से में कितना होगा 4,000, यानी हानि उसका कितना होगा 4,000। जब हानि 4,000 तो क्रय मूल्य कितना होगा 46,000 आपका क्या होगा विक्रय मूल्य है, और जिसमें हानि 4,000 है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। तो इसका हानि को क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है भाई इसमें, बस थोड़ा सा क्या करना आपको सीखना है, बस थोड़ी सी देखिएगा भाई। कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको काम देगा, ट्रिक और सूत्र वगैरह काम नहीं देगा। वो तो केवल पार्टिकुलर किसी एक कॉन्सेप्ट के लिए एक ही था के लिए रहता है, क्वेश्चन के लिए रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका क्या होगा, चाहे जितना भी होगा उससे रिलेटिव पूरे क्वेश्चनों को क्या करेगा, लगाता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर कॉन्सेप्ट पर जोर मारें, क्वेश्चन को आप क्या करें कॉन्सेप्ट से लगाने की कोशिश करें, ट्रिक वगैरह पर ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो आपका क्या होगा, यह ट्रिक है। एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट भी एक तरीके का आपका क्या ट्रिक है। ट्रिक नहीं सीखना है हमें, टेक्निक सीखना, और टेक्निक आपको सिखाई जा रही है, और टेक्निक सीखते चले जाए। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 116 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपए में बेचने की तुलना में हुए लाभ क्या 3 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न में हमने देखा कि दोनों लाभ ही हो रहा है, यानी दोनों आपका क्रय मूल्य से आगे ही होगा। एक 92 होगा और एक आपका 116 है। भाई जाहिर सी बात है 92 वाला क्रय मूल्य के नजदीक होगा और 116 वाला क्रय मूल्य से क्या करेगा, आगे होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है 116 रुपए में जो मुझे प्रॉफिट होगी वो 92 रुपए में होने वाले प्रॉफिट की तुलना में कितना होगा, 3 गुना। यदि हमने कह दिया 92 वाले में यदि 1% का प्रॉफिट होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 3% का प्रॉफिट होगा। इतनी बात समझ नहीं। यदि यह 1 रुपए का है तो 3 रुपए है, यदि x% का है तो 3x हो जाएगा, यदि यह 100 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यही बात आपका है। तो बताइए यहाँ से यहाँ जाना में 1 है और यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ क्या होगा 3 है। बताओ रुपया और में आपका क्या होगा, देखिए इन दोनों रुपयों के बीच में अंतर कितने का है, 16 है, यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा, 11 है, यहाँ 24 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ आने में 1 हिस्सा और यहाँ से यहाँ जाने में इसको क्या होगा 3 हिस्सा, यहाँ से आने में 1 हिस्सा, यहाँ से जाने में 3 हिस्सा, मतलब इसके बीच में अंतर कितने हिस्से का, 2। तो एक पर कितना हो जाएगा, ये 12 है, तो एक पर क्या होगा 12 है। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना 92 रुपया था, 12 रुपया मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुई थी। आपको याद होगा क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। तो आप देखिएगा क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 92 रुपये है और प्रॉफिट कितनी होगी 12 की, तो क्रय मूल्य हमारा अथवा सॉरी विक्रय मूल्य 92 और प्रॉफिट 12 की, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा 80 रुपये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 116 रुपए में बेचने पर उसे, वही प्रश्न है, थोड़ा सा मैं क्या किया हूँ, हल्का सा चेंज कर दिया हूँ। ये कि भाई इस टाइप के यदि प्रश्न बनता है तो भी आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। प्रश्न को मैंने थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई कर दिया कि भाई 116 रुपए बेचने पर जो मुझे लाभ हो रहा है 92 रुपए बेचने की तुलना में मुझे लाभ 12 रुपए अधिक था। कौन, 116 रुपया वाला, इससे क्या हो जाए, 92 वाले से 12 रुपए क्या होगा, अधिक हो गया। यानी साफ साफ है ये क्रय मूल्य, और ये आपका क्या होगा 92, और यहाँ क्या 116 हो गया। तो यहाँ पर जो मुझे लाभ होगा और यहाँ पर जो मुझे लाभ होगा, यदि यह x होगा तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 12 होगा। तो बताइए यहाँ पर अंतर कितने की, 24 की। ठीक, अब बताइए यहाँ से यहाँ जाने में 112 है और यहाँ x प्लस 12 है, और यहाँ से x, हानि नहीं है, प्रश्न में गलती हो गया। ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग। प्रश्न ही आपका क्या होगा, गड़बड़ है, बना गया लेकिन सही नहीं बन पाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि एक वस्तु को 115 रुपए बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 104 रुपए बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो यदि उस वस्तु को 130 रुपए 80 पैसे में बेचा जाता तो उस प्रकार उस पे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वस्तु को भाई यहाँ पर 3 बार में बेची जा रही है। पहले 2 बार में देख करके क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, इसको बाद तीसरे बार में ले आकर के हम लोग क्या करेंगे, लाभ को निकाल लेंगे। अब ये बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारा सीपी है, 115 में बेचेंगे तो मुझे क्या होगा, लाभ हो रहा है, और 104 रुपये बेचने रहे तो मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न में क्या रहा था कि 20% अधिक है, यानी लाभ हानि से 20% अधिक। अब यहाँ देखिए लाभ होगा, ये क्या हानि, यदि हानि को मैं 100 कह देता तो लाभ हमारा 120 हो जाता। अब इसको हम छोटा कर लेते तो ये 5 हो जाता, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, यानी यहाँ से 5 हिस्सा, फिर यहाँ से 6 हिस्सा मिलाकर टोटल कितना होगा, 11 हिस्सा हुआ, यूनिट हुआ, 11 यूनिट हो गया। इस 11 यूनिट का डिफरेंट यहाँ पर अंतर कितने का है, रुपए में 11, तो 1 यूनिट पर कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो 5 पर कितना होगा, 5 रुपया हो जाएगा। तब क्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा, 104 प्लस 5 मिला के 109 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य यदि हमारा 109 रुपया हो गया और आपके पास कितना होगा, 130 रुपये 80 पैसे में बेचने की बात किया, नया विक्रय मूल्य 130 रुपये 80 पैसे। बताइए प्रॉफिट कितनी हो गई, तो यहाँ 80 पैसे तो रहेगा, कन्फर्म है। अब देखिएगा, एक वहां से 30 रुपये में से 9 रुपये घटा देंगे तो 21 रुपये आ जाएगा, बटे ये ना है भाई, बटे 109 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे भाई, परसेंटेज निकालने की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, 20% है। कैसे देखिएगा, यदि 109 दूनी का 218 होता है, 2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 100, और गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका क्या होगा, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को आप क्या करिएगा, लगा के आइए, लगा लीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, कमेंट दीजिए, बता दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। इससे हमें एक आकलन हो जाएगा कि आप लोग कितना कुछ जानते हैं। बाकी मैं इस क्वेश्चन का क्या कर डिस्कस करूंगा, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस सेशन इतना ही है, ठीक है बस। और आगे क्या करिएगा, बस धीरे धीरे क्या करिए, जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको नोट्स के रूप में आप क्या क्या करें, बनाते रहिएगा। क्वेश्चन में कमी एकदम नहीं रहेगी, बताने का टेक्निक में कमी आपको नहीं मिलेगी। बस आपको क्या करना, रेगुलर क्लास
देखना है, पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखने से कुछ आप तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा, जिससे कि आपको जितना भी हो सकेगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।